अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको एक्टिफाइड पी कोल्ड टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये टैबलेट किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होती है और क्या इसका यूज़ और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं एक्टिफाइड पी कोल्ड टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट डिज़ाइन की गई है कफ़, कोल्ड और फ्लू के लिए, और उसके अलावा जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन की गई है, और ये GSK की प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा इसकी प्राइस 1000 से अबव की होती है, और ये एलर्जी से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत बेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग और यूजेस के बारे में। इस टैबलेट के अंदर जो है वो इसके पाए जाने वाले कंपोनेंट्स में पैरासीटामोल होता है 300 मिलीग्राम में, ट्राइफेड्राइन होता है 1.5 मिलीग्राम में, और सैडोफेड्राइन होता है HCl जो कि 36 mg में इसमें पाया जाता है। इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग पेन सेंसिटिविटी। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द मेडिसिन इज ट्राइफेड्राइन. It works by blocking the activity of histamine, which is a natural substance found in the body. It belongs to the group of medicine that are antihistamine. Pseudoephedrine HCl works by reducing the swelling of blood vessels. Pseudoephedrine belongs to the group of medicine known as sympathomatics. ये थी इसकी वर्किंग का प्रोसेस कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपको मसल्स में पेन रहता है, यानी नर्व पेन है या मसल्स पेन है, जैसा कि आपके कंधों में, आपके बाजुओं में, आपकी टांगों में, आपके जिस्म में पेन रहता है, उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैक एक है, यानी कि आपको आपकी पुश्त पे या आपकी कमर में आपको पेन रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द है या माइग्रेन के इश्यूज़ हैं, या आधे सर में दर्द है, या आपका सर भारी है, या आपकी आंखों के ऊपर बोझ है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा ये एलर्जीज़ के काफ़ी हद तक सिम्टम्स में बहुत बेस्ट होती है। यानी अगर आपको मौसमी तगैर के साथ आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, स्नीजिंग रहती है आपको, यानी कि छींकें होती हैं, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम होता है, खांसी होता है, कोल्ड आपको रहता है, यानी कि ठंड लगती है, फ्लू आपको रहता है, या आपकी छाती पे कंजेशन होती है, चेस्ट कंजेशन होती है, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो एस्थमा के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल ये मेडिसिन एज अ एंटीहिस्टामाइन भी यूज़ होती है और एंटी एलर्जिक के तौर पे भी ये वर्क करती है। जिस तरह की भी आपको एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, या सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो, या जैसे भी आपको खांसी हो, उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के डोसेज के बारे में कि किस तरह से आप इसको ले सकते हैं। डिपेंड करता है द नेचर ऑफ़ योर डिज़ीज़, यानी कि जो भी आपकी बीमारी की नौयत है उसके मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी की नौयत बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ 2 टाइम इज़ इनफ। अगर आपने मॉर्निंग में ली है 1 टैबलेट, तो सेकंड टैबलेट आपने इसकी इवनिंग में लेनी है। ये था इसका यूज़ का मेथड। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि किस तरह से जो है वो ये अपने साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ती है। साइड इफ़ेक्ट्स में आपको सुस्ती हो सकती है, यानी डिज़ीनेस हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, नर्वसनेस की कंडीशन हो सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी सेंसिटिव हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।